5 दिनों से लापता मासूम अयान, परिवार का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। धनपुर इमामबाड़ा इलाके से 5 दिनों से लापता अयान बेग को लेकर परिवार में गहरा दुख और चिंता का माहौल है। अयान के पिता मिराज बेग ने बताया कि कुछ दिन पहले मोहल्ले के ही एक व्यक्ति ने उनके बेटे को दुकान से सामान लाने के लिए भेजा था। बाद में वही व्यक्ति उनके घर आकर अयान के सामने ही उस पर 130 रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाने लगा। उसने मिराज और उनकी पत्नी को दुकान ले जाकर इस बात की पुष्टि भी कराई। इस घटना से अयान काफी डर गया था। मिराज का कहना है कि उन्होंने बेटे को न तो डांटा न ही मारा, बल्कि सिर्फ समझाया था कि ऐसा वो दोबारा ना करे। इसके बाद वह अयान को स्कूल छोड़कर आए। स्कूल खत्म होने के बाद अयान घर भी लौटा, लेकिन उसी दिन के बाद से वह लापता है। मिराज बेग ने बताया कि उन्होंने इस मामले में हीरापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उन्हें शिकायत की कोई कॉपी नहीं दी गई। उनका आरोप है कि पुलिस ने अब तक उनके बेटे की तलाश में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अयान को कोलकाता में देखे जाने की जानकारी पुलिस को दी गई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अयान की दादी तमन्ना का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनका पोता जहां भी हो जल्द से जल्द घर लौट आए। उसे कोई ना तो डांटेगा और ना ही मारेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मोहल्ले के कई घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन लोग सहयोग नहीं कर रहे। एक घर का फुटेज देखा गया, मगर उसमें अयान नजर नहीं आया। वही अयान की मां शबनम खातून ने भी बेटे की गुमशुदगी पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि जिस दिन अयान लापता हुआ वह अपनी ननद के घर गई थी। वहीं रात करीब 9:30 बजे तक अयान खेल रहा था, लेकिन उसके बाद वह कहां गया इसका कोई पता नहीं चल सका। परिवार ने स्थानीय पार्षद और पुलिस से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। अयान की तलाश में परिवार की उम्मीदें लगातार टूटती जा रही है। हुआ है क्या कारण से घर छोड़ के भागा? वही वो जो बात हुआ उसी वजह से डर गया वो बिल्कुल। और उसको बोला भेजे खाना खाने के लिए, तो वो आया ही नहीं। फिर हम लोग उसको फूफीगंज जाके देखे, वहाँ भी नहीं मिला। तब से हम लोग खोज रहे हैं। फूफी घर गई थी? हाँ जी, 11 बज गया। हम आसरा देखते देखते तो हम लोग गए दोनों को कि बुला के ले आएंगे, तो वहाँ था ही नहीं। फिर हर जगह हम लोग पूरी रात खोजे, कहीं नहीं मिला। फूफी क्या बोली थी? फूफी बोली यहाँ 9:30 बजे तक खेल रहा था, फिर बोला हम जा रहे हैं बाहर, और आया ही नहीं। अच्छा, पुलिस थाना गया तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। काउंसिलर के पास जा रहे हैं, वहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, अभी कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग परेशान इतना हो रहे हैं, हर जगह दौड़ दौड़ के। आपका नाम बता? शबनम खातून। अयान के दादी बोल रहे हैं, मेरा अयान जहाँ भी है उसको बोलिए कि कोई भी बंदा अगर लेके है तो खैर खूबी से भेज दे। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, उसका बहुत शुक्र अदा करेंगे, लाखों शुक्र अदा करेंगे। अगर कोई भी मेरे बच्चे को लिए हुआ है तो भेज दे मेरे बाबू को। सीसीटीवी है इलाके में? हाँ है, सबका घर घर में सबको बोले, कोई भी नहीं किया कि किधर से किया, मेरा बाबू किधर से नहीं किया, जरा खोलिए। कोई भी नहीं खोला, सब बोल रहा लैंड नहीं था। सिर्फ एगो खोला है, जिसका वो बहुत अच्छा आदमी है, तौफीक नाम है। वो लोग देखा, कुछ नहीं दिखा मेन गेट तक का। मेरा अयान जहाँ भी है, अयान तुम अगर कहीं भी है, अगर सुन रहा है बाबू तो आ जा। देख हम नहीं मारेगा अब्बू को मारेंगे, हम रखेंगे तेको अपना पास। आ जा मेरा लाल, जहाँ भी है। बच्चा है मेरा 3 ठो है, मेरा पोता 3 ठो है। 3 ठो हाँ वो बड़ा है, वो सब। हाँ वो बड़ा है। हम जो भी मेरा बंदा है, दोस्त है, दुश्मन है, जो भी है, मेरा बाबू को रखा है तो दे दे। हम तुमको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, तुमको हम शुक्र अदा करेंगे, सदियों शुक्र अदा करेंगे। मेरे बाबू को दे दे। मेरा नाम तमन्ना। घटना यही घटा है, बच्चे किसी का सामान लाए थे और वो 130 रुपये का इधर उधर फेर हुआ है। और उसके किसका सामान लाने गया था? यही हमारे पड़ोसी के। अच्छा, तो वो आया पड़ोसी वाले, हम यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। एक बार आया, बच्चे को लेके गया दुकान पूछताछ करने के लिए, ये आप लाए हैं? तो बच्चा बोला हम नहीं लाए हैं। एक बार आया, मेरे वाइफ को लेके गया, देखो ये पूछताछ किया कि ये सामान तुम लाई है, अंडा फंडा दूध वूध ये सब बोला। हमको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने कंट्रोल किया। हम 130 रुपये उसको दे दिया और बच्चा को मैं कुछ भी नहीं बोला कि बेटा ये गलत तरीका है, और कुछ भी नहीं बोला। और इसको स्कूल पहुंचा दिया मैंने सही सलामत। तो उसको गिल्टी फील हुआ है कि हमारे माँ बाप के सामने हमको बेइज्जत किया, हमारे माँ बाप को बेइज्जत किया।
और वो उस घर आया शाम को स्कूल से 8 बजे, हम बुला भेजे हैं तो नहीं आया है और आज तक नहीं आया है। 10 बज गया रात, खोजते खोजते परेशान, 5 दिन हो गया परेशान। अब जहाँ भी हैं मेरे बच्चे, हम आपको नहीं मारेंगे, ना बोलेंगे, ना डांटेंगे, कुछ नहीं। आप सीधा सादा घर आ जाइए, अगर मारना होता तो हम आपको उसी टाइम मारते हैं। आपके बच्चे कितना उम्र है और किस स्कूल में पढ़ता है? 8 क्लास में पढ़ता है वो। स्कूल 13 साल प्लस है। अच्छा, स्कूल गया था तो उसके बाद वापस आया है कि नहीं? आया है। आने के बाद घर में था? घर में था। उसके बाद खा के बाहर गया, खाना वाना खा करके वो बाहर गया और वो नहाया भी बारिश में। नहा करके अपने फूफीकन कपड़ा भी बदला है और 8 बजे तक फूफीकन था। 8:30 बजे तक आदमी लोग भी यहाँ देखा है और उसके बाद से गुम है। थाना में आप लोग कंप्लेन किए थे? थाना में कंप्लेन किए, हर जरा बात का उनको डिटेल भी बताए, वो कोई काम नहीं किया। अगर वो कर देता, अगर हम जैसे ही बोले थे कलकत्ता में लोग देखे हैं, और उसी टाइम हम थाना गए और जा कर के उनको बोले हम कि ये कोई आदमी देखा है, वो वहाँ से भाग गया है, तो आप इसका रिकवरी कलकत्ता तक कीजिए। लेकिन वो लोग तो कुछ सुनता ही नहीं है। थाना कोई कंप्लेन कॉपी दिया आपका हाथ में? नहीं, कोई कंप्लेन कॉपी नहीं दिया है। कब कौन तारीख को गायब हुआ था? ये तारीख तो नहीं पता, बुधवार का रात था। बुधवार का? जो दिन पानी पड़ा था बस, तो ठीक आंधी है, तूफान बुधवार आया का था रात ना। में आंधी तूफान के समय। 29 तारीख। बच्चा का नाम क्या है? बच्चा का नाम आयान बेग है और आपका? और मेरा नाम मिराज बेग है। क्या करते हैं आप? हम पुट्टी करते हैं, टोटो भी चलाते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम धर्मपुर इम्बाड़ा के पास रहते हैं।